मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 7वें दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बुशहर एयरफोर्स बेस के पास बड़ा हमला किया। दक्षिणी ईरान के बुशहर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, जिससे अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि हमला सीधे न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ मैसेज दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजरायल के निशाने पर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करके ईरानी फौजियों को टारगेट करने का दावा किया है। दावे के मुताबिक ये हमला ईरान के पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक टारगेट को निशाना बनाया जाता है और उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस तरह से कई टारगेट को निशाना बनाते हुए वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में 4 से 5 हफ्ते जंग चलने की आशंका जताई है। कहा कि ऑपरेशन लंबा चला तो उसके लिए भी तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया गया है। कहा है कि पिछले 3 दिन में 24 युद्धपोत तबाह किए गए हैं। साथ ही ट्रंप ने आयतुल्ला खामनी के बेटे मुज्तबा खामनेई को नासमझ बताते हुए ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। तेहरान में इजरायल ने एयर स्ट्राइक करके एक स्टेडियम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1979 में एशियन गेम्स के दौरान बनाए गए इस स्टेडियम में 12,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा थी। इजरायली हमले के बाद ये पूरा स्टेडियम मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायल ने अभी तक इस स्टेडियम पर बमबारी की वजह साफ नहीं की है। अमेरिका और इजरायल की एयरफोर्स ने ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया है। ईरान के किरमनशाह में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। पूरा इलाका धमाकों से दहल गया है। बताया जा रहा है कि किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान खाड़ी के देशों में हमले कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात करके दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए हैं। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, जिसके बाद में भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवार्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK की नई दिल्ली रूट पर स्पॉट का किराया 1,34,000 से लेकर 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट भी 45,000 से 1 लाख रुपए में ही मिलती है। भारतीय एयरफोर्स का एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग जिले में क्रैश हो गया है। गुरुवार की शाम करीब 7:45 बजे जोरहाट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान के गिरने की उन्होंने आवाज सुनी है, लेकिन अभी तक विमान का मलबा या पायलट की कोई जानकारी नहीं मिली है। एयरफोर्स की टीम फाइटर जेट की तलाश में जुटी है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया LG बनाया गया है, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के LG नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। CV आनंद बोस के इस्तीफे को CM ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान CM धामी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। वोट बैंक के लालच में जनता के हक का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटाया जा रहा है। CM धामी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि युवराज देश के बदनाम
करने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस टीएमसी का डीएनए एक ही है। उत्तराखंड में सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी डोल मंजीरों के थाप पर थिरकते नजर आए हैं। उन्होंने कलाकारों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। धामी का चंपावत दौरा काफी अहम रहा है। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर पैदल पहुंची है। आम भक्तों की तरह वो करीब 3550 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक पहुंची। जानवी कपूर को अपने साथ पैदल चलता देख हजारों श्रद्धालु अचंभित थे, पर दर्शन करने के दौरान जानवी कपूर बहुत सादगी में दिखी थी। नियमों के अनुसार परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बम्पर बिक्री हुई है। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डीलरों के संगठन फाड़ा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25% से ज्यादा रही है और 24 लाख तक पहुंची है। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से ज्यादा रही है, 26% बढ़ी है। गांव कस्बों में कारों की रिटेल बिक्री में 34% और शहरी क्षेत्रों में 21% की बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना के नलगोंडा में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके बाद स्थानीय लोगों से कार सवार युवकों की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार सवार युवकों ने स्थानीय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। कर्नाटक के बीदर में मौलानाओं से कथित बदसलूकी के मामले में थाने पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। थाने के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस टीम और थाने पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर बदसलूकी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा एफआईआर थाने में पथराव और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि रंग की छोटी छींटे लगने की वजह से 2 समुदायों में विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और 22 साल के तरुण की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक घर से 2 सगी बहनों की लाश बरामद हुई है, जबकि मां बेहोशी की हालत में मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर मां को एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई है कि मां ने अपने दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नागपुर के कुही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। मंधल पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते हुए देखा गया है, जिससे कई वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए हैं। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ का वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में ओझल हो गया, लेकिन बाघ की खबर से गांव वाले खौफ में हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री मार ली है। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता तय किया है। टीम इंडिया के 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड जैकब बैथल के 48 गेंद में 105 रन के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई है। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिला है। बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट झटके हैं। भारत के T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचते ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। मुंबई में जीत के बाद क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस झूमते नजर आए। देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में पहुंचने को सेलिब्रेट करने लगे हैं। कहीं आतिशबाजी हुई है तो कहीं पर लोग खुशी से डांस करने लगे हैं। अयोध्या में साधु संतों ने जीत की खुशी में